नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार। बिहार शिक्षा समाचार में बड़ी खबर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जिसका था इंतजार अब वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार के नियोजित शिक्षकों का इसी माह काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको एक और बड़ी खबर बता दें और खुशी भरी खबर बता दें कि नियोजित शिक्षकों को लेकर मैंने बताया था कि नियोजित शिक्षकों के जो स्कूल पोस्टिंग में जो होगा उस नियम में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैंने बताया था कि ऐसी चर्चा चल रही है कि नियोजित शिक्षकों को 3 स्कूलों का विकल्प मिलेगा। इसी तमाम चीजों को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें गृह प्रखंड और 3 स्कूलों के ऑप्शन को लेकर भी बैठक होगी। आपने जैसा मैंने बताया था कि आनंद पुष्कर ने नए एसईएस एस सिद्धार्थ डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समक्ष यह बातें रखी थी कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों से 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया है, उसी प्रकार से 3 विद्यालयों का ऑप्शन लिया जाए। तो अब इसी पर हो सकता है कि गृह प्रखंड के साथ साथ 3 विद्यालयों के ऑप्शन पर भी चर्चा हो और यह लाभ नियोजित शिक्षकों को मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों ने भी हमारे चैनल के माध्यम से भर भर के कमेंट करके मांग किया कि 3 विद्यालय का ऑप्शन मिलना चाहिए, जो शिक्षा विभाग तक बातें पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि सक्षमता पास से नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अधिकारियों के साथ आज करेंगे खास ये पोस्टिंग को लेकर चर्चा। बैठक के बाद पोस्टिंग नीति और कुछ नियमों में बदलाव भी होने की आशंका बताई जा रही है। होम ब्लॉक में पोस्टिंग पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि होम ब्लॉक में भी पोस्टिंग करने को लेकर चर्चा होगी, जिस प्रकार से शिक्षक संगठनों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि होम ब्लॉक मिले या फिर 3 विद्यालय का ऑप्शन मिले। जिले में ही है लेकिन 3 विद्यालय में मिले। तो अब सबसे पहला मुद्दा यह होगा कि होम ब्लॉक में हो या ना हो। अगर होम ब्लॉक में ना करने की अगर बात होगी तो 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जा सकता है, जो आज उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम चीज क्लियर हो जाएंगे। सभी जिलों के डीईओ ने भेज दी है रिक्तियां, यानी कि रिक्तियां जो है सभी जिला से प्राप्त हो गए हैं। विद्यालय वर्ग और विषयवार रिक्तियों पर पोस्टिंग होने की बातें होगी। सॉफ्टवेयर के जरिए ही होगी रैंडमली पोस्टिंग और सॉफ्टवेयर में से पोस्टिंग को लेकर दिया जाएगा खास जिम्मा। जिलों को डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी बनाए जाएंगे। नोडल अधिकारी कंट्रोल एंड कमांड, यानी कह सकते हैं कि कंट्रोल एंड कमांड को लेकर सेंटर में से होगी स्कूलों की पोस्टिंग। फिलहाल काउंसलिंग की कोई भी तिथि तय अभी नहीं हुई है। आज के बैठक में होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 2 दिनों में काउंसलिंग से लेकर पोस्टिंग तक का तैयारी हो सकता है। शेड्यूल जारी। नए सीएस जिले में ही काउंसलिंग कराने की दे सकते हैं हरी झंडी। 1,87,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की होनी है काउंसलिंग। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में गृह प्रखंड के साथ साथ 3 विद्यालयों के ऑप्शन लेने पर भी खास चर्चा होगा। अगर तमाम पदाधिकारी अगर इस बात को करते हैं कि अगर अपने ही जिले में अगर 60 किलोमीटर 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर में भेजा जाए तो खासकर शिक्षिकाओं और दिव्यांगों को परेशानी होगी, पुरुष शिक्षकों को भी परेशानी होगा, यानी तमाम शिक्षकों को परेशानी होगा। और चॉइस की विद्यालय ले लेते हैं तो बिल्कुल नियोजित शिक्षक की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि 3 विद्यालयों का ऑप्शन निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग के द्वारा मांगा जा सकता है। वहीं डीईओ तय करेंगे मध्याह्न भोजन का आप समय। आज से जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं, प्रत्येक जिले के डीईओ जो हैं अपने अनुसार तय कर चुके होंगे कि आखिर मध्याह्न भोजन जो 11:30 बजे देने की बातें हो रही थी, तो इस मौसम को देखते हुए अपने अनुसार तय कर सकते हैं। ज्यादातर जिलों से यह खबर आ रही है कि 5वीं घंटी के बाद मध्याह्न भोजन यानी 9:30 बजे के करीब मध्याह्न भोजन के लिए लंच हो सकता है, यानी छुट्टी हो सकता है। उसके बाद फिर 2 घंटी 6ठी और 7वीं चलाई जाएगी। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो डीईओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन का समय निर्धारण को लेकर शिक्षा विभाग ने यह बड़ी छूट दी है और राहत विद्यार्थियों के लिए मिला है, क्योंकि 6:30 बजे जो विद्यार्थी आएंगे और 11:30 बजे खाना खाएंगे तो उनके लिए दिक्कत होगा। लेकिन 9:30 से 10 के अगर बीच में भोजन मिलता है तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीब गुरबों के बच्चे पढ़ते हैं और 6-6:30 बजे उनके यहाँ भोजन नहीं बन पाता है, खाली पेट वह स्कूल आते हैं। 9:30 बजे अगर लंच हो जाता है तो उनके लिए
बहुत बड़ी चीज होगी। वहीं शिक्षा विभाग में टूट रहा है पाठक का तिलिस्म, यानी के पाठक का अब जो तिलिस्म है अब धीरे धीरे नए एसीएस खत्म कर रहे हैं, आदेशों को में बदलाव कर रहे हैं। अब तक बदले जा चुके हैं कई फैसले। विभाग में पाठक की वापसी पर भी उठने लगे हैं सवाल। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या के पाठक अब वापस नहीं आएंगे, और आएंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे के पाठक वापस आएंगे या ना आएंगे, 50-50% की बातें हैं। अगर वापस आते हैं तो चार्ज मिलता है, तो शिक्षा विभाग में जो नियम बदले जा रहे हैं फिर वह नियम आएगा। अगर वापस छुट्टी समाप्त होती है तो छुट्टी बढ़वा भी सकते हैं, ना आने का कारण हो सकता है। अगर नहीं आने की इच्छा हुआ तो छुट्टी बढ़वा सकते हैं, या बीमारी और बढ़ेगी तो छुट्टी बढ़ा सकते हैं, या फिर छुट्टी समाप्त होने पर केंद्रीय प्रतिनियोजन पर भी जा सकते हैं। अगर बिहार में आना ही होगा तो हो सकता है कि बिहार शिक्षा विभाग में अगर जगह मिली तो बहुत बड़ी फिर से खेल हो जाएगा, और नहीं तो फिर दूसरे विभाग में सरकार उन्हें सेट कर सकती है। तो 50-50 का ये ऑप्शन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में 1,87,615 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी पूर्णतः बन जाएंगे। फिलहाल अभी काउंसलिंग के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, और काउंसलिंग के बाद जुलाई महीने में उन्हें स्कूलों में सेट कर दिया जाएगा। आपको बता दें निजी स्कूलों को 2013 से नहीं मिला शिक्षा विभाग से अनुदान। 25% सीटों पर बच्चों को कमजोर वर्ग के बच्चों का होना है नामांकन। विद्यार्थियों का सही आंकड़ा नहीं देते हैं निजी स्कूल, डीईओ साहब का यह मानना है। वहीं राज्य में 2,578 शिक्षा सेवकों की अब भर्ती होगी। आपको बता दें कि बिहार भर में 2,578 अब शिक्षा सेवकों की भर्ती को लेकर जारी कर दिया गया है। वहीं पर पंचायती राज विभाग में भी बड़ी बहाली का ऐलान हो चुका है। इधर खाते में 29 लाख नहीं बना स्कूल भवन। बड़हरिया से यह खबर है। चौकी हसन के मुर्गिया टोला का नया प्राथमिक स्कूल बदहाल है। झोपड़पट्टी में चल रहे हैं, पेड़ के नीचे चलाए जा रहे हैं। 16 विद्यालयों का सोशल ऑडिट शुरू कर दिया गया है। यानी कि सिवान की बात है, लेकिन पूरे बिहार में सोशल ऑडिट मध्याह्न भोजन का किया, पीएम पोषण योजना का हो रहा है। वहीं 11वीं में नामांकन के लिए संस्थान के विकल्प में परिवर्तन का मौका दिया गया है, कि आप इसका विकल्प का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की अब तमाम बड़ी खबरें आपके लिए काम की खबरें थी, जो आपको जानना जरूरी था। तो बिहार के शिक्षकों को अग्रिम बधाई, जो आपको परेशानी से बचाने के लिए शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल लगे हुए हैं। और नियम आज जो है कई नियम बदले जाने की आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। आपको गृह प्रखंड और 3 विद्यालयों के ऑप्शन पर भी चर्चा होना है। और जहां तक बात सामने आ रही है कि सभी जिलों के डीईओ अगर इस बात को अगर रख देते हैं कि अगर मनचाहा नहीं, अगर मान लीजिए अपने मन से किया जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम से अगर पोस्टिंग किया जाएगा, तो बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को काफी परेशानी होगी। अगर 3 विद्यालय का ऑप्शन ले लिया जाए तो निश्चित तौर पर उनको परेशानियों से बचाया जा सकता है। शिक्षक को मानसिक टेंशन नहीं होगा, तनाव में नहीं रहेंगे, और तनाव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग आज बड़ा फैसला ले सकता है। सकारात्मक है एस सिद्धार्थ का शिक्षा विभाग और शिक्षकों पर उनका विचार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।